हाय एवरीवन, भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां का ये क्लास सेकंड होने वाला है। ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप वहां से जा कर के इसका पहला जो पार्ट है उसको देख सकते हैं। मैंने इस पूरी वीडियो में भारतीय इतिहास की जो प्रमुख तिथियाँ है उसको कवर किया है, जो बहुत ही अच्छे ढंग से सजा करके सीरीज बाई सीरीज दिया गया है। ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल है, यानी कि किसी भी तरह के अगर आप रेलवे, एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं भारतीय इतिहास से। तो इसमें जो है, अगर आप इस पूरे सीरीज को देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। क्वेश्चन है इल्तुतमिश का शासनकाल, यानी कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब रहा, तो 1220 से लेकर के 1221 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। रजिया दिल्ली की सुल्तान पद पर आसीन, यानी कि रजिया सुल्तान जो थी वो रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान पद पर आसीन कब हुई। रजिया सुल्तान दिल्ली के जो है दिल्ली में उसने कब शासन किया, अपने सुल्तान पद पर कब आसीन हुई रजिया, तो 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में बलबन का शासनकाल, यानी कि जो बलबन था उसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 1266 से लेकर के 86 तक। 1266 से लेकर के 1286 तक बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 तक के रहा है। मार्को पोलो का भारत आगमन, यानी कि मार्को पोलो ने भारत में कब आगमन किया, 1288 ईस्वी में। 1288 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवरिया पर आक्रमण, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवरिया पर आक्रमण कब किया, 1294 ईस्वी में। कब किया, 1294 ईस्वी में। इब्न बतूता का आगमन, यानी कि इब्न बतूता भारत में कब आगमन किया, तो 1333 से 1334 ईस्वी के बीच उसने भारत में आगमन किया। अकबर द्वारा जजिया एवं तीर्थ यात्रा करों की समाप्ति, जो लोग हिस्ट्री से हैं उनको तो अकबर, बाबर और हुमायूं के बारे में पता ही होगा। तो जो अकबर है वो जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया, 1563 से लेकर के 1564 के बीच, यानी कि 1563 से 1564 के बीच उसने तीर्थ कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया, उसने हटा दिया। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, यानी कि प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1744 से लेकर के 48 तक। 1744 से 1748 तक। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1750 से 1754 तक। तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध देख रहे हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे सीरीज को बनाया गया है, इस पूरे ऑब्जेक्टिव को बनाया गया है। तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1757 से 1763 के बीच। 1757 से 1763 के बीच। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण, यानी कि भारत पर तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया, 1398 ईस्वी में। कब किया, 1398 ईस्वी में। तैमूर की मृत्यु, यानी कि तैमूर की मृत्यु कब हुई, 1404 ईस्वी में। सबको याद रखेंगे। मुगल बादशाह बाबर का फरगान में जन्म, यानी कि मुगल बादशाह जो था बाबर, उसका फरगान में जन्म कब हुआ, 1483 ईस्वी में। यानी कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे, फरगान में। कहाँ हुआ था, फरगान में। कब हुआ था, तो 1483 ईस्वी में। कब हुआ था, 1483 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन, यानी कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में। कब आया था, 1498 ईस्वी में। हुमायूं का काबुल में जन्म, यानी कि हुमायूं का जन्म कब हुआ, 1508 ईस्वी में। कहाँ हुआ था हुमायूं का जन्म, काबुल में। कहाँ हुआ था, काबुल में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, यानी कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अमरकोट में अकबर का जन्म, यानी कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में। कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कब की, 1575 ईस्वी में। कब की, 1575 ईस्वी में। अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना, यानी कि अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना कब की, तो ये किया उसने 1582 ईस्वी में। कब किया, 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की, अकबर ने। कब किया,
1582 ईस्वी में। कब किया? 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। कब हुई? 1600 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु एवं जहांगीर का राजारोहण, यानी कि जब अकबर की मृत्यु हुई और उसी समय उसका बेटा जो था जहांगीर, यानी कि उसके बाद जो राजा बना अकबर के बाद, तो क्या हुआ कि जहांगीर का राजारोहण, यानी कि अकबर मरा और उसी साल जहांगीर क्या हुआ? वो राजा बन गया। कब? 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। और कोई पूछे अकबर की मृत्यु कब हुई, तो 1605 ईस्वी में। और जहांगीर का राजारोहण कब हुआ? 1605 ईस्वी में। दोनों घटनाएं एक ही साथ हुई। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने कहाँ लगाए गए? सूरत में। कब लगाए गए? 1608 ईस्वी में। कब लगाए गए? 1608 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म, बहुत लोग शिवाजी रटते हैं, लेकिन उनका जन्म कब हुआ ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आप जान लीजिए 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा, यानी कि शाहजहां गद्दी पर बैठा कब? 1628 ईस्वी में। कब बैठा? 1628 ईस्वी में। शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब कराया? 1653 ईस्वी में, जो आगरा में स्थित है। मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था उसने। औरंगजेब कब सिंहासन से हटा, यानी कि औरंगजेब को सिंहासन से कब हटाया गया? 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में। शिवाजी का मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि उनका जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और 1600 जो है वो 80 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर का औरंगजेब द्वारा वध, यानी कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेज बहादुर। तेज बहादुर को किसने मारा? औरंगजेब ने मारा। कब मारा? 1675 ईस्वी में। कब मारा? 1675 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का गठन, यानी कि खालसा पंथ का गठन कब किए? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कोई क्वेश्चन पूछे कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिसने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की या गठन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। कब किया? 1699 ईस्वी में। कब किया? 1699 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। कब हुई? 1707 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 ईस्वी में। देख रहे हैं 1707, 1708 सीरीज बाई बनाई गई है, यानी कि सन के बढ़ते सन के क्रम में बनाया गया है। बहुत ही अच्छा ये जो है ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, जिसे अगर आप पूरा देख लेते हैं तो किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम आप आसानी से निकाल नहीं लेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि हिस्ट्री से आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। नादिर शाह का आक्रमण, यानी कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। 1739, यानी कि 1739 ईस्वी में उसने आक्रमण किया नादिर शाह ने। अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब बने। अलीवर्दी खां जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब कब बने? 1740 ईस्वी में। कब बने? 1740 ईस्वी में। डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। डुप्ले फ्रांसीसी जो है वो पांडिचेरी का गवर्नर कब नियुक्त हुआ? 1742 ईस्वी में। कब हुआ? 1742 ईस्वी में। क्लाइव द्वारा अकाट का घेरा, यानी कि क्लाइव ने अकाट का घेरा कब लगाया? 1751 ईस्वी में। कब लगाया? 1751 ईस्वी में। पांडिचेरी की संधि कब हुई? 1754 ईस्वी में। पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछी जाती है, इसको याद रखेंगे। 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, कालकोठरी की घटना। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से कहा जाए तो ये VVI क्वेश्चन है हिस्ट्री की। हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना और कालकोठरी की घटना कब हुई? दोनों ये घटना एक ही साथ हुई है, यानी कि एक ही वर्ष के बीच हुई है, 1756 ईस्वी में। कब हुई? 1756 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध, मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ और मिर्जाफर बंगाल का नवाब कब बना? 1757 में। 1757 में बहुत सारी घटनाएं हुई है,
जो उनमें से 2 यहाँ पे दी गई है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। और मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना, कब बना? 1757 में ही। तो दोनों इसको याद रखेंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव 1757 में ही हुआ था। अंग्रेजों द्वारा वंडीवासा की विजय, अंग्रेजों द्वारा वंडीवासा की विजय कब किया था अंग्रेजों ने वंडीवासा पर? 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके कन्फ्यूजन रह गए हो, साथ ही अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 3 लिख करके बता देंगे। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिए, लाइक करके रखिए। साथ ही मैंने जो है यहाँ पे मैं इस चैनल पे जो है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब को भी रिकवर करता हूँ, उसको पूरे कवर करता हूँ, जिसमें IAS के लिए वैकेंसी आई हुई है 2026 में। तो आप उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो का जो PDF है मेरे व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहां से जा कर के इस पूरे सीरीज़ को, पूरे इस PDF को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सअप चैनल में डाल दूंगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही जो इसका पार्ट 3 आने वाला है उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा। पूरे जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ वहाँ तक के सारे सीरीज़ को कवर किया गया है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।